शीतला चौकिया चौराहा जौनपुर में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन द्वारा अपनी ताकत दिखाई। पूर्व मंत्री का काफिला जैसे ही नईगंज तिराहे पर पहुंचा, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। यहां से बाबू सिंह कुशवाहा अपने काफिले के साथ सीधे चौकिया चौराहे पहुंचे और वहां उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। कि आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हम जितने पिछड़े तबके के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अगर हम आपस में भाईचारा बना लें और भाईचारा बना करके अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें तो हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। आज से ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन हम लोग 30 से 35 साल पहले जब हम लोग बहुजन समाज पार्टी मानवर कांशीराम साहब की देख रेख में बना रहे थे, तो ऐसे कार्यक्रमों का हम लोग आयोजन करते थे। मानवर कांशीराम साहब की जो बीएसपी थी, जो विचारधारा थी, वो महात्मा फुले की, छत्रपति साहू जी महाराज की, संत गाड़गे की, संत राम बीए की, बाबा साहब अम्बेडकर की, उन विचारधाराओं के साथ उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। लेकिन उनके जाने के बाद जो विचारधारा के साथ मानवर कांशीराम जी ने बीएसपी का गठन किया, उस विचारधारा उनके जाने के साथ ही वो विचारधारा कहीं बहुत दूर चली गई। जिस बहुजन समाज पार्टी का नारा होता था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज वो नारा बदल करके जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिस बहुजन समाज पार्टी को इस देश के गरीब ने, पिछड़े ने, दलित ने, अक़लियत ने बनाया, आज उस बहुजन समाज पार्टी में पिछड़े और दलित और अक़लियत की कोई जगह नहीं। अगर वहाँ किसी की जगह है तो बड़े बड़े पूंजीपतियों की, पैसे वालों की। अगर दलित का बेटा या पिछड़े का बेटा अगर सभासद की या जिला पंचायत की टिकट भी अगर वो लेना चाहता है तो उसको फ्री में वो टिकट नहीं मिल सकता है। अगर हम अपने वोट का इस्तेमाल अपने बेटी और बेटे के हित में दें, अपने हित में दें, तो शायद हमारा विकास हो सकता है। बहुत सारे हमारे साथी, हमारी बहनें सोचती हैं गैस सिलेंडर चूल्हा हमें मिल गया, कॉलोनी मिल गई, पहले 5 किलो अनाज मिल रहा था, अब मार्च तक चुनाव है तो अब 30-35 किलो हो गया है, सरसों का तेल हो गया है, अभी थोड़े रुपया 2000 फिर मिलने वाले हैं, इसी पे जीवन कट जाएगा। लेकिन ये जो 2000 रुपया या लोकसभा के चुनाव में जो शुरू हुआ 2000 करके 6000, ये गैस सिलेंडर चूल्हा, ये कॉलोनी, ये नेताजी के घर का पैसा नहीं है, ये आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा है। और कितनी मजेदार बात है, आपके पैसे से आपको खरीदा जाता है। अपने घर के पैसे से वो खरीदे तो बात अलग है, लेकिन आपके पैसे से आपको खरीदते हैं। सरकारी खजाने से जो आपको 30 किलो अनाज देने की बात हुई है, या जो कॉलोनी या गैस सिलेंडर चूल्हा आपको मिला है, या 2-2 हजार करके 6000 मिला है, या जो गांव-गांव में इस समय महिलाओं के समूह बनाए गए हैं, उन्हें 1000 रुपया देते हैं, वो सरकारी खजाने से मिला है। और सरकारी खजाने में आपका पैसा है, आपकी गाढ़ी कमाई का पैसा है। आप जब 1 लीटर डीजल खरीदने जाते हैं तो 56 रुपया सरकार टैक्स लेती है। 1 लीटर डीजल में 56 रुपया प्रदेश और देश की सरकार टैक्स लेती है। आप कपड़े पहनते हैं तो टैक्स लगता है, अभी तक 5% था, अब 1 जनवरी से 12% होने वाला है। आप कुछ बेचने जाते हैं तो टैक्स देते हैं। आप साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, जीपे रखे हैं, अगर 100 रुपया का टायर है तो 120 रुपया सरकार का टैक्स है। पार्ले बिस्कुट जो 5 रुपया का आता है सबसे छोटा, 76 पैसे सरकार का टैक्स है। आप दवा खरीदने जाते हैं तो सरकार टैक्स लेती है।
और ये सारा टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है और सरकारी खजाने की मालिक सरकार होती है। जो सिंचाई के लिए बिजली बहुत महंगी है, डीजल बहुत महंगा है, और जब हम फसल पैदा करते हैं तो उसकी कीमत हमें सही नहीं मिलती। कि अगर इन सारी समस्याओं से निजात अगर हमें पाना है तो हमें ये सोचना होगा इन सारी समस्याओं का जो निजात है, जो इलाज है, वो कहाँ से हो सकता है। हमारे बेटियों से छेड़छाड़ होती है, हमारी जमीनों में कब्जा होता है, हमारे बच्चे मारे जाते हैं, हम थाने में जाते हैं, मुकदमा नहीं लिखा जाता, उसके ऊपर के अधिकारी में जाते हैं, फिर उसके ऊपर के अधिकारी में जाते हैं, हमारी सुनाई नहीं होती। आखिर क्यों नहीं होती? इन सारी चीज़ों पर हमें मंथन करने की ज़रूरत है। मैं जो नतीजे में पहुंचा हूं वो नतीजा मैं अक्सर आप लोगों के बीच में रखता हूं। जौनपुर में अभी मैं बरसात के महीने में शायद 3 महीने हुए होंगे, 3 महीने पहले मैं आया था, बहुत बारिश हुई थी। बारिश के समय में हम लोग अपनी बात को रखे और आप सारे लोग उन बातों को सुने। उस दिन भी मैंने यही सारी बातें मिलती जुलती मैंने कही। वो अलग बात है जो उस समय कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, थोड़ा बेचारे अस्वस्थ हो गए, वो इस कार्यक्रम में बहुत अच्छा भाग नहीं ले पाए। कि हम इस दुनिया में आए हैं तो दुख है, दुख है तो कोई कारण है, कारण है तो निवारण है, निवारण है तो एक मार्ग है उसके लिए। वो 2500 साल पहले कह करके गए। वो भगवान बुद्ध के अनुयायी यहाँ बहुत सारे लोग हैं भी, और खास करके जौनपुर, बनारस, गाजीपुर, चंदौली, बनारस मंडल में तो बहुत बड़े पैमाने पर भगवान बुद्ध के अनुयायी। वो अलग बात है कि ऊपर ऊपर वो बुद्ध की बात करते हैं, और जब उनको जाने का मौका आता है या चुनाव में चुनने का मौका आता है कि बुद्ध के अनुयायियों को चुनना है, बुद्ध के समर्थक को चुनना है कि बुद्ध के विरोधी को चुनना है, तो नाम तो वो बुद्ध का लेते हैं, चुनते वो बुद्ध के विरोधी को। कहते तो हैं कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, लेकिन चुनते हमेशा बुद्ध के विरोधी को है। तो अगर बुद्ध की 2500 साल पहले वाली बात अगर हम याद कर लें कि दुख है, और दुख है क्या? अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं तो हमारी परेशानी क्या है? हमारी बेटी की, हमारे बेटे की, हमारी दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? और उस अगर परेशानी को हम जान जाएं, बीमारी को जान जाएं, तो समाधान ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं। जब हम बीमारी ही नहीं जान पाते, अपनी परेशानी ही नहीं जान पाते और जानते हैं तो कह देते हैं कि हमारी किस्मत खराब है, हमने उस जन्म में अच्छे काम नहीं किए थे, इसलिए इन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है। जिस दिन आप अच्छी तरह से बीमारी जान जाएंगे तो बीमारी का निजात किसी और को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उस बीमारी का इलाज खुद ढूंढ लेंगे। समाजवादी पार्टी से एमएलए हो जाए तो उसकी लगाम किसके हाथ में रहेगी? अखिलेश यादव के हाथ में रहेगी। तुम्हारी बिरादरी का आदमी अगर मायावती की पार्टी से एमएलए हो जाए तो उसकी लगाम किसके हाथ में रहेगी? तुम्हारे काम का होगा वो। और अगर जन अधिकार पार्टी से किसी भी बिरादरी का एमएलए बन जाए, उसकी लगाम किसके हाथ में रहेगी? इतनी सी बात समझ में नहीं आती, छोटी सी बात समझ में नहीं आती। जिसकी नकल करते हो कि उनके एसडीएम बन गए, उनके दरोगा बन गए, उनके सिपाही बन गए, नकल भी नहीं कर पाते पूरी तरह। नकल करने में भी अकल की जरूरत है। अरे सिपाही बन गए तब जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, दरोगा, सिपाही, तहसीलदार, एसडीएम तब बने जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ये छोटी सी बात समझ में नहीं आती। जब मैं आता हूँ तो कहते हैं आ गई, और जहाँ मैं गया तहाँ सब खत्म हो। 3 महीने पहले जब मैं आया, बारिश में खड़े होकर के सब लोगों ने मेरी बात सुनी
कहा कि नहीं अब जौनपुर में बहुत अच्छा होता है, और 1.5 महीना नहीं हुआ जौनपुर में सब खत्म हो। आपको धोखा देने वाला कोई और नहीं होता, आपका अपना आदमी होता। अशोका के रास्ते में कौन रोड़ा था? अशोक राजपाट पर न बैठे, उसके हाथ रास्ते में रोड़ा कौन थे? कोई और था? श्यामक और सुशील थे, उसके परिवार के, उसके सौतेले भाई। आपके भी रास्ते में श्यामक और सुशील है, और अशोक तब गद्दी पर बैठा जब 99 भाइयों का सामना किया उसने। अगर आपको राजपाट में बैठना है, अपने बच्चों को हक हिस्सा दिलाना है, तो आपको तलवारें चलाने की जरूरत नहीं है। विचार से आपको जो श्यामक और सुशील है उनको मारना पड़ेगा, तलवार और बंदूक से नहीं। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज आपके ही पैसों से ही आपके वोट को खरीदा जा रहा है। वर्तमान सरकार जो 5 किलो अनाज, तेल, नमक और सिलेंडर दे रही है, ये सरकार का नहीं, आपका ही पैसा है जो सरकार आपसे महंगी बिजली, महंगी खाद, महंगे पेट्रोल डीजल आदि चीज़ों से वसूलती है। उन्होंने कहा कि आपके ही पैसों से सरकार चलती है, सरकार के पैसों से आपका घर नहीं चलता है। बता दें कि जौनपुर में ये दूसरा कार्यक्रम था। कुशवाहा जी का पहला कार्यक्रम 29 सितंबर को मौर्य शाक्य संगठन द्वारा किया गया था। हालांकि कुशवाहा जी पहले कार्यक्रम के कुछ साथियों से नाराज दिखे और अपने संबोधन में जमकर उनकी खिंचाई की, लेकिन जब हमारे संवाददाता पंकज कुमार मौर्य ने जब पीछे खड़े पुराने कार्यकर्ताओं से बात की, उन लोगों ने बताया कि नाराजगी कुशवाहा जी से नहीं बल्कि कुछ नए कार्यकर्ताओं से है जो अपने सीनियर का सम्मान नहीं करते। उन लोगों ने कहा कि हम कुशवाहा जी के साथ हैं और रहेंगे।